नगर निकाय चुनाव में और पंचायती राज चुनाव में किस प्रकार कांग्रेस पार्टी मैदान में उतरेगी, क्योंकि यहाँ पर हनुमान बेनीवाल का गढ़ माना जाता है नागौर को, और जिस प्रकार से सत्ता में भाजपा है, लोग जाना पसंद करेंगे भाजपा की तरफ, क्या कुछ है? नागौर जिले का कोई सी भी विधानसभा का चिकित्सालय है उसमें हालात खराब है। जिला मुख्यालय का जेएलएन अस्पताल है उसमें हालात खराब है। जो नागौर का क्षेत्र है, मिर्दा परिवार काफी समय से एक्टिव रहा है। ज्योति मिर्दा बीजेपी में है, लेकिन तेजपाल जो मिर्दा है वो कांग्रेस में है और चेयरमैन भी है। तो मिर्दा फैमिली का क्या रोल रहेगा इस चुनाव में? जो कांग्रेस छोड़कर चला गया, उन्होंने केवल और केवल खुद की सोचकर, कौन से नेता है जिनके जाने से कांग्रेस को फायदा हुआ है? जो कांग्रेस को छोड़ता है तो मैं क्यों नाम लूं, लेकिन कई नेता हैं। तो उससे कांग्रेस पार्टी कमजोर नहीं हुई है? बिल्कुल भी नहीं हुई। नए नेता आए और नए नेता आएंगे। नागौर में 8 नगर पालिका और 1 नगर परिषद की निकाय चुनाव होने से पहले आपसे जानना चाहता हूं कि अगर सरकार आपकी बनने वाली हो 2028 में और ये तय करना हो कि कौन रहे मुख्यमंत्री, तो आपकी पहली पसंद कौन रहेगा? अशोक गहलोत रहेंगे, सचिन पायलट रहेंगे या गोविंद सिंह डोटासरा रहेंगे? देखिए, मैं गोविंद सिंह डोटासरा जी को मानता हूँ। और हो सकता है पहले जाट मुख्यमंत्री बन जाए? बिल्कुल, क्यों नहीं। अगर संभावना रहे तो कि हनुमान बेनीवाल के साथ गठबंधन होना चाहिए, नहीं होना चाहिए? बयान गलत देते हैं। देश में पंचायती राज चुनाव की शुरुआत नागौर से हुई थी और हम द खबरों अपनी यात्रा शुरू कर रहा है नागौर से, और हमारे साथ कांग्रेस पार्टी के जिला अध्यक्ष है हनुमान राम बांगड़ा। इनसे बातचीत करेंगे क्या कुछ तैयारी है। और आपको पता होगा कि नागौर की राजनीति हमेशा चर्चाओं में रहती है, छाई हुई रहती है और हमेशा खबरें बनती रहती है। तो हम इनसे बातचीत करते हैं कि आगामी नगर निकाय चुनाव और पंचायती राज चुनाव में क्या कुछ कांग्रेस पार्टी की तैयारी है। स्वागत है आपका। राम राम सर, कैसे हो आप? बिल्कुल बढ़िया। बढ़िया, बारिश का मौसम हो रहा है। सबसे पहला सवाल कि इस चुनाव में, नगर निकाय चुनाव में और पंचायती राज चुनाव में किस प्रकार कांग्रेस पार्टी मैदान में उतरेगी, क्योंकि यहाँ पर हनुमान बेनीवाल का गढ़ माना जाता है नागौर को, और जिस प्रकार से सत्ता में भाजपा है, तो भाजपा से क्या लोग जाना पसंद करेंगे भाजपा की तरफ, क्या कुछ है? देखिए, ये कांग्रेस का गढ़ है नागौर जिला, और नागौर जिले के लोग खुश नसीब हैं कि पंचायत राज की स्थापना यहाँ से हुई, पंडित जवाहरलाल नेहरू जी ने की। और अंतिम छोर पे बैठे व्यक्ति तक अगर ताकत देने का किसी ने काम किया तो वो कांग्रेस पार्टी ने किया जी। तो पंचायत राज के अंदर मजबूती से कांग्रेस पार्टी यहाँ प्रधान प्रमुख बनाएगी। और निकाय चुनाव में 8 नगर पालिका 1 नगर परिषद है, उसमें भी अच्छा प्रदर्शन करेगी। और बीजेपी का तो यहाँ मुझे नहीं लगता कहीं खाता खुलेगा, क्योंकि कांग्रेस पार्टी हर एक व्यक्ति के दिल में है। और पंचायत राज और निकाय चुनाव से पहले कांग्रेस पार्टी ने मंडल स्तर तक, बूथ स्तर तक तैयारियां कर ली है। हमने मीटिंगें कर ली, बीजेपी अभी तक मीटिंग भी नहीं कर पा रही है। इनकी गुटबाजी खुलकर सामने आ गई है। कांग्रेस पार्टी के लोग पक्ष में है, लोग ये चाहते हैं, आम जनता चाहती है कि कांग्रेस पार्टी को ही चुने। आपने कहा कि बीजेपी की गुटबाजी सामने आ चुकी है। गुटबाजी से मतलब आपस में एक दूसरे की लड़ाई, एक दूसरे प्रशासन इनका कोई कहना नहीं मानता, एक दूसरे नेता हैं वो अपना अपना बड़ा समझते हैं, तो उसकी वजह से गुटबाजी इनमें उजागर हुई है। और आम जनता के बीच में तो ये जा ही नहीं पा रहे हैं। कहीं है तो आप बता दीजिए, कहीं इन्होंने आम जनता के बीच में जाकर मीटिंग की है। कांग्रेस पार्टी का कार्यकर्ता, पदाधिकारी, हर एक व्यक्ति आम जनता के बीच में जाता है, नौजवान, किसान, दलित, अल्पसंख्यक की लड़ाई लड़ता है। और इस जिला कलेक्ट्रेट पर हमने कई प्रदर्शन किए, आम जनता की आवाज उठाई और उनका हल भी निकलवाया। जबकि बीजेपी के नेता हाथ पे हाथ दिए बैठे हैं, प्रशासन अपनी मर्जी से काम कर रहा है, इनको कुछ पता नहीं है। और हालात ये हैं कि ये आपस में लड़कर जनता का नुकसान कर रहे हैं। जी, यहाँ से मंत्री भी है, हालांकि जो लोहावट जो है, जहाँ से मंत्री है गजेंद्र सिंह खेवसर, वो लोहावट नागौर में आता है या जोधपुर में आता है? लोहावट नागौर में नहीं आता, उनका गृह क्षेत्र खेवसर की विधानसभा से वो आता है, जो कि नागौर में आता है। नागौर में। तो वो कैसा काम कर रहे हो? लगातार जो उनको लेकर बयानबाजी चलती है, उनका काम होता तो हम यहाँ प्रदर्शन थोड़ी करते, अच्छा काम होता तो। खेवसर विधानसभा के चिकित्सालय में हालात खराब है। नागौर जिले का कोई सी भी विधानसभा का चिकित्सालय है उसमें हालात खराब है। जिला मुख्यालय का जेएलएन अस्पताल है उसमें हालात खराब है। हमने इनके खिलाफ सरकार को सद्बुद्धि आए, यज्ञ भी जिला चिकित्सालय में किया कि सरकार को सद्बुद्धि मिले, यहाँ गरीब महिलाएं, पुरुष, जवान, किसान, हर एक व्यक्ति गांव का आता है तो उसको मदद मिले। लेकिन इनके कोई फर्क नहीं पड़ता। ये तो इस हालात में है कि बयान भी
पहले सर्टिफिकेट बांट देते हैं, बयान भी गलत देते हैं। इनकी हालात बहुत ज्यादा खराब है। बारिश शुरू हो चुकी है, लेकिन बारिश पे कंटिन्यू रखे, क्या हाँ करें? हाँ हाँ। तो जाट कौम से आते हो आप, हाँ, और ये तो- हमारा जो बैकग्राउंड है वो भी किसानी का रहा है, तो एक तो कोई बड़ी बात नहीं है। खैर, कि कांग्रेस पार्टी यहाँ कैसे मजबूत होगी? आप बोल रहे हो कि कांग्रेस पार्टी यहाँ मजबूत है। यहाँ पर जो नागौर का क्षेत्र है, मिर्दा परिवार काफी समय से एक्टिव रहा है। मिर्दा परिवार है, ज्योति मिर्दा बीजेपी में है, लेकिन तेजपाल जो मिर्दा है वो कांग्रेस में है, और कुचरा से चेयरमैन भी है। तो मिर्दा फैमिली का क्या रोल रहेगा इस चुनाव में? देखिए, मैंने सबसे पहले कहा कि कांग्रेस पार्टी को मजबूत करने के लिए 36 ही कौम के लोग हैं, सबको हम साथ लेकर चलने का काम करते हैं। और मिर्दा परिवार भी साथ में है। जो कांग्रेस छोड़कर चला गया, उन्होंने केवल और केवल खुद की सोचकर कि हम मजबूत कैसे हों, इसलिए वो चले गए। उन्होंने पार्टी के बारे में, हित के बारे में नहीं सोचा। जी। यहाँ पार्टी में जितने भी लोग हैं वो पार्टी के हित के लिए हैं, आम जनता के हित के लिए लड़ाई लड़ रहे हैं। जी। तो आपसे जानना चाहता हूँ कि यहाँ पर जो नागौर बेल्ट है, नागौर का जो इलाका है, यहाँ पे जाट काफी संख्या में रहते हैं, जाट समाज रहता है और जाटों का गढ़ माना जाता है। तो यहाँ हनुमान बेनीवाल राजनीति करते हैं और अपनी राजधानी मानते हैं खिंवसर को, जो कि नागौर जिले में ही आती है। तो आरएलपी से कैसे मुकाबला करेगी कांग्रेस पार्टी, और बीजेपी से कैसे मुकाबला करेगी जो कि सत्ता में है? देखिए, बीजेपी चाहे आरएलपी, कांग्रेस पार्टी के नेता ही बीजेपी में गए हैं। इससे ये मान सकते हो आप पूरे नागौर जिले की विधानसभा में, सभी विधानसभा में जो विधायक है वो कांग्रेस से गए हैं, बीजेपी के विधायक हैं। तो कांग्रेस तो यहाँ मजबूत है ही। हाँ, नेता अपने स्वार्थ के लिए पार्टी छोड़ सकते हैं, लेकिन कांग्रेस पार्टी के अंदर कार्यकर्ता, पदाधिकारी, आम गांव का व्यक्ति, नौजवान, किसान, दलित, अल्पसंख्यक, हर एक वर्ग का व्यक्ति कांग्रेस में विश्वास रखता है, और वो कांग्रेस को ही मजबूत करेगा, क्योंकि कांग्रेस ने आम व्यक्ति की लड़ाई लड़ी, आम व्यक्ति को अधिकार दिए, आम अंतिम छोर पर बैठे व्यक्ति को मजबूत करने का काम किया। अच्छा, आपने कहा कि अपने स्वार्थ के लिए या फिर जो भी कारण है, तो उससे कांग्रेस पार्टी कमजोर नहीं हुई है? बिल्कुल भी नहीं हुई। कांग्रेस और उभरी है, मजबूत हुई है। नए नेता आए और नए नेता आएंगे, आम जनता के बीच में से जो काम कर रहे हैं, बीच में जो काम कर रहे हैं वो आएंगे, और कांग्रेस और ज्यादा मजबूत होगी। अच्छा, और कौन से नेता है जिनके जाने से कांग्रेस को फायदा हुआ है? और कई नेता हैं, मैं तो नाम, जो कांग्रेस को छोड़ता है तो मैं क्यों नाम लूं, लेकिन कई नेता हैं, चाहे कितने चले जाओ, कांग्रेस पार्टी इस जनता के दिलों में है और आगे भी रहेगी। अभी मनीष मिर्दा कांग्रेस में है, जो तेजपाल मिर्दा है, कुचरा से चेयरमैन है, वो कांग्रेस में है, और जो नागौर से विधायक है वो अभी कांग्रेस में है। तो आपको क्या लगता है कि जो आधा परिवार कांग्रेस में है, आधा बीजेपी में है, और तो जो परिवार का जो टकराव है वो कहने की पार्टी में भी देखने को मिलता है, वर्कर्स में भी देखने को मिलता है? ऐसी बात नहीं है। हरेंद्र जी का परिवार हमेशा कांग्रेस में थे, बलदेव राम जी मिर्दा, रामनिवास जी मिर्दा, और लगातार बलदेव राम जी ने जो काम किया किसानों के लिए, वो आज भी किसान याद करते हैं, हर एक वर्ग याद करता है। तो कांग्रेस पार्टी यहाँ मजबूत स्थिति में है। हर एक व्यक्ति, चाहे मंजू जी मेघवाल को ले लो, और भी हमारे सीनियर नेता हैं, युवा नेता भी बढ़ चढ़कर आगे आ रहे हैं, और हर एक वर्ग को साथ में लेकर चलने का हम काम कर रहे हैं। तो कोई व्यक्ति अपने खुद के स्वार्थ की वजह से पार्टी छोड़ के जाता है, और उसको ये गलतफहमी है कि मैं मजबूत था और मैं दूसरी पार्टी में चला गया तो कांग्रेस को मैंने कमजोर कर दिया, वो उसकी सबसे बड़ी गलतफहमी है। लेकिन कांग्रेस पार्टी कह रहे हो कमजोर नहीं हुई है, मजबूत हुई है कुछ नेताओं के जाने से। लेकिन कांग्रेस पार्टी के जो भीतर जो चल रहा है, जो बयानबाजी, जो खेमेबाजी, गुटबाजी देखने को मिलती है, यहाँ तो नहीं मिली। नागौर में 8 नगर पालिका और 1 नगर परिषद की निकाय चुनाव होने से पहले हमने मीटिंग कर ली है, और बिल्कुल शांति से सभी नेता एक जाजम पर बैठकर अच्छी मीटिंग की, और सबने एक स्वर में ये कहा, संकल्प लिया कि हम सबको मिलकर कांग्रेस का बोर्ड बनाना है, जी, कांग्रेस को जिताना है। सभी ने यही कहा, लेकिन कहीं गुटबाजी नहीं। आपको क्या लगता है कि जो प्रदेश स्तर पर जो गुटबाजी होती है उससे कुछ फर्क पड़ता है? देखिए, जिलाध्यक्ष बिल्कुल फर्क तो पड़ता ही है, लेकिन प्रदेश में भी गुटबाजी नहीं है। गुटबाजी तो बीजेपी में है, और वो भी
खुली सामने आई हुई है। और बीजेपी में ये हालात है कि नागौर जिले के अंदर प्रशासन किसी नेता की नहीं मानता, नेता एक दूसरे की कटाक्ष करते हैं और अपने आप को भारी समझते हैं, जबकि मजबूत यहाँ कोई है नहीं। है तो जनता के बीच में जाइए ना जी, जनता के बीच में जाते नहीं। ये गजेंद्र सिंह जी क्यों सर चिकित्सा मंत्री है, बयान गलत देते हैं। हमने धरना प्रदर्शन किया, लड़ाई लड़ी, हमने क्या कहा कि सिस्टम से लड़ाई हमारी, जो इन्होंने खराब कर रखा है बड़े लोगों ने, जी, उसको सुधार करने के लिए हम जैसे नए नेता जब तक नहीं आएंगे राजनीति में तब तक ये सुधार नहीं एक होगा। विवाद चल रहा है और खबरें बन रही है कि महेंद्र सिंह मालवीय जब कुछ बीजेपी के नेताओं को लेकर बीजेपी कार्यकर्ताओं को लेकर आते हैं और अशोक गहलोत के पास जाते हैं, ना कि गोविंद सिंह डोटासरा के पास, जो कि पहले जाना चाहिए था, उसको लेकर जो हनुमान राम बांगड़ा है वो क्या सोचते हैं? देखिए, मैं सर्वप्रथम कांग्रेस पार्टी का सोचता हूँ जी, कांग्रेस पार्टी है तो हम सब हैं। कांग्रेस पार्टी मजबूत है तो आम जनता का एक एक हम कांग्रेस पार्टी का वर्कर पदाधिकारी मजबूत है। किसी की वजह से कांग्रेस पार्टी नहीं है, कांग्रेस पार्टी की वजह से मैं आज यहाँ बैठा हूँ। एक किसान परिवार का बेटा, पूरे हिंदुस्तान के अंदर एनएसयू का जिलाध्यक्ष मैं रहा 2 बार। राहुल गांधी जी की वजह से चुनाव की पद्धति से मैं चुनकर आया, फिर युवा कांग्रेस का जिलाध्यक्ष बना, सेवा दल का बना, राजीव गांधी पंचायत राज का बना और कांग्रेस का कार्यकारी जिलाध्यक्ष और संगठन सर्जन से जिलाध्यक्ष बने। तो ये कांग्रेस पार्टी है जो आम गांव से, गरीब परिवार से किसी व्यक्ति को आगे बढ़ाने का काम करता है। आपका गांव कौन सा है? सिलारिया गांव है तलनऊ के पास, जाइल विधानसभा के अंदर। तो उस गांव से एक व्यक्ति को इस कांग्रेस पार्टी का जिलाध्यक्ष बना सकती है, वो कांग्रेस ही पार्टी है, बाकी किसी पार्टी में नहीं होता। ऐसा होता है तो उसको आजादी नहीं मिलती। अभी जनता क्या ऐसे नहीं सोचेगी कि सत्ता में भाजपा है और अगर भाजपा के कुछ हम प्रधान या फिर चेयरमैन चुनते हैं तो हमें ज्यादा फायदा होगा? देखिए, फायदा कैसे होगा, ये चुने में है ना, एमएलए विधायक चुने में है ना, ये अपनी बात नहीं रख सकते यहाँ जिला प्रशासन के सामने और उनकी नहीं रख सकते जिन्होंने इनको वोट दिया है। तो फिर ये कहाँ बात रखेंगे, ये बात कहीं नहीं रखेंगे। आम जनता ने ये तय कर लिया कांग्रेस पार्टी को चुनना। ये जिला कलेक्ट्रेट नजदीक है, कांग्रेस कार्यालय खुला रहता है, आम जनता के लिए दरवाजे खुले रहते हैं और कोई भी व्यक्ति आता है तो उसकी लड़ाई लड़ते हैं। अगर प्रदर्शन करना पड़ता है तो प्रदर्शन करते हैं, लेकिन आम जनता का काम करवाते हैं। अभी जो विधायक है खिंवसर से वो काफी चर्चाओं में रहते हैं और अभी और फिर चर्चाओं में आए थे, जो अखबार में खबर छपी थी, तो उस पर क्या मानना है आपका, क्या कहना है? देखिए, चर्चा का विषय रहा, ये आप भी मानते हो, उसके बावजूद भी कार्रवाई हुई कोई? नहीं हुई, नहीं हुई। कहाँ हुई? नहीं एक्शन हुई। कहाँ हुआ? जी, तो फिर ये मिली भगत है सबकी। भजनलाल जी का ध्यान किधर है, ये अभी तक किसी को पता नहीं चला। राजस्थान में विधायक कहते हैं मंत्री जी को, मंत्री जी काम नहीं हो रहे, मंत्री जी कहते हैं मुख्यमंत्री जी को, और मुख्यमंत्री जी कहते हैं मेरे ही काम नहीं हो रहे। आपने सुना होगा मुख्यमंत्री जी ने कहा यार मेरे ट्रांसफर की लिस्ट में नाम है कि नहीं है, चेक तो करो। तो फिर ये पावर सेंटर है कहाँ? कौन इस राजस्थान को चला रहा है? कौन इस राजस्थान को बर्बाद कर रहा है? ये जनता जाग चुकी है। जनता ने पहचान लिया कि बीजेपी पार्टी का तीसरा कोई व्यक्ति ऐसा है जो इस राजस्थान को चलाता है। राजस्थान के लोग मजबूत हैं, उस तीसरे व्यक्ति को मुंह तोड़ जवाब देंगे। अभी ओबीसी आयोग ने रिपोर्ट सौंप दी है सरकार को और कुछ ऐसे सीटें रहेगी जो ओबीसी आरक्षण के लिए सब कुछ वो होगा, तो क्या मानना है कि उससे पहले आप कांग्रेस पार्टी के तमाम नेता जो चाह रहे हैं कि मैं चुनाव लड़ूंगा, नहीं लड़ूंगा, सीटें रिजर्व होने के बाद क्या कुछ माहौल बनेगा? देखिए, सीटें निकलने के बाद में हम अभी ग्राउंड पे काम तो कर ही रहे हैं, फिर वापिस लॉटरी निकलने के बाद में आपस में चर्चा करेंगे। उसमें जो मजबूत और जो कांग्रेस पार्टी के हित का व्यक्ति, तो स्वार्थी नहीं, कांग्रेस पार्टी के हित का, जो कांग्रेस पार्टी में टिक कर काम करे, उसी को प्रत्याशी बनाया जाएगा। जी, आपसे जानना चाहता हूं कि अगर सरकार आपकी बनने वाली हो 2028 में और ये तय करना हो कि कौन रहे मुख्यमंत्री, तो आपकी पहली पसंद कौन रहेगा? अशोक गहलोत रहेंगे, सचिन पायलट रहेंगे या गोविंद सिंह डोटासरा रहेंगे? देखिए, राहुल गांधी जी जिन्होंने मुझे आज इस मुकाम तक पहुंचाया, उनकी चुनाव की पद्धति की वजह से, और टर्निंग के अंदर हमें पुष्कर टर्निंग थी तो राहुल गांधी जी आए। राहुल गांधी जी ने एक ही शब्द कहा
सत्ता लाओ, पहले सत्ता लाओ, सरकार बनाओ। उस मुख्यमंत्री की कुर्सी पे वही व्यक्ति बैठेगा जो संगठन के हित का व्यक्ति होगा और विधायक और आम जनता जिसको पसंद करती है। नागौर के जिलाध्यक्ष किसे मानते हैं ऐसा व्यक्ति? देखिए, मैं गोविंद सिंह डोटास राजू को मानता हूँ, जिन्होंने नौजवान किसान की आवाज उठाई है। आप चाहते हो कि वो मुख्यमंत्री बने? बिल्कुल, और हो सकता है पहले जाट मुख्यमंत्री बन जाए, बिल्कुल, क्यों नहीं, अगर संभावना रहे तो। क्यों नहीं। जब लड़ाई सड़क पर लड़ते हैं, सदन में लड़ते हैं, संघर्ष करते हैं, तो हो सकता है आने वाले वक्त में पार्टी मौका दे। आपको लगता है कि बिल्कुल 100%। जादू करके रहते हुए राहुल गांधी जी के ऊपर 100% विश्वास है। राहुल गांधी जी जो फैसला करेंगे वो इस राजस्थान की जनता के हित का फैसला होगा और कांग्रेस पार्टी के हित का फैसला होगा। नहीं, आपको लगता है कि अशोक गहलोत बिल्कुल, वो चाहेंगे? राहुल गांधी जी चाहेंगे, मेरे जैसे नौजवान चाहेंगे, किसान चाहेंगे, दलित चाहेंगे, अल्पसंख्यक चाहेंगे, हर एक वर्ग चाहेगा, तब जाकर मुख्यमंत्री बनेगा। नौजवानों की पसंद सचिन पायलट भी मानी जाती है। बिल्कुल, हर एक वर्ग, सबको मिक्स करके काम होगा ना। नौजवानों का जोश भी होगा, बुजुर्गों का आशीर्वाद भी होगा, और बुजुर्गों को और सबको साथ लेकर चलेंगे। वो पार्टी का मुखिया होगा जो राजस्थान का भला करेगा। आप जिलाध्यक्ष हो, आपको क्या कमी लगती है अपने कार्यकर्ताओं में? कुछ कमी बतानी हो कि ये कार्यकर्ता अगर अच्छे से मेहनत करे, या फिर कुछ गुटबाजी, खेमेबाजी, या नेता एक साथ नहीं आते, एक जाजम पर नहीं आते, क्या कुछ कमी? देखिए, नागौर नागौर जिले में तो मुझे जिलाध्यक्ष बनने के बाद में ऐसा कुछ लगा नहीं। यहाँ कांग्रेस का एक एक वर्कर, पदाधिकारी सब मजबूत हैं, साथ में मिलकर काम करते हैं। छोटा मोटा कोई होता है तो हम बैठ के बात भी कर लेते हैं। हमारे कोई मन में किसी के किंतु परंतु नहीं है। बैठ के बात करने से वो हल भी हो जाती है छोटी मोटी। और देखो, बुजुर्गों की कहावत है कि बर्तन होंगे तो बजेंगे। पार्टी मजबूत है, पार्टी में लोग ज्यादा जुड़े हुए हैं जी, तो उसमें बैठ के हम चर्चा करते हैं कि भाई इसमें क्या करना चाहिए। किसी एक का फैसला नहीं होता है, चर्चा करते हैं तो फिर उसमें हल अच्छा ही निकलता है। अभी नागौर की राजनीति के अंदर आपको क्या लगता है कि जो बड़े नेता है, जो स्थापित नेता है, उनका प्रभाव मानते हो नहीं मानते हो? जैसे ज्योति मिर्धा का, जो कांग्रेस में रही है, रिचपाल मिर्धा का, या फिर हरेंद्र मिर्धा का, इनका ज्यादा प्रभाव है या पार्टी के प्रति ज्यादा रॉयल कार्यकर्ता है? देखिए, पार्टी हाथ का चिन्ह है, इसके नीचे है, कोई व्यक्ति नहीं है। इस कांग्रेस पार्टी के साथ आम व्यक्ति है। मैंने पहले भी कहा, अब भी कह रहा हूं, आगे भी कहूंगा, कांग्रेस पार्टी की वजह से आज हनुमान बांगड़ा है और ये बाकी भी नेता है। और नहीं है तो जो गए उनको पूछ लो, उनमें क्या हुआ, क्या हुआ। कभी इंटरव्यू में आप पूछ लीजिएगा क्या हुआ आपके। जी, जरूर पूछेंगे। ये मन में इनके 100% है कि हमने सबसे बड़ा जीवन का फैसला गलत किया। हनुमान बेनीवाल यहाँ पर चुनाव लड़ते हैं, उनके पिता यहाँ से जो पहले सीट थी मुंडवा, वहां से विधायक रहे थे। हनुमान बेनीवाल अलायंस में आपके साथ रहते हैं, और अभी नीट पेपर लीक पर दिल्ली में भी उन्होंने विरोध किया, कांग्रेस भी विरोध कर रही थी, लेकिन वो साथ नजर नहीं आते। देखिए, इंडिया गठबंधन, आपका मिलना जुलना होता है हनुमान बेनीवाल से? क्यों नहीं होता। इंडिया गठबंधन है, हमने सबने, नौजवानों ने गांव गांव ढाणी ढाणी जाकर मेहनत करके चुनाव जिताया। लेकिन अब वही बरस रहे, कांग्रेस में बरस रहे। गलत है। आम जनता उनके साथ थी, सबने मिलकर वोट दिए, सबने मिलकर काम किया। उनका भी फर्ज होता है कि जनता के हित की बात करें, जनता के पक्ष की बात करें, नागौर के लोग क्या चाहते हैं वो बात करें, और मिलजुल कर काम करें। इस हमारा सबका लक्ष्य एक ही रहना चाहिए कि नागौर की जनता का भला हो, नागौर का विकास हो। नागौर का विकास जिस रास्ते से हो उसी रास्ते पे चलना चाहिए। लेकिन राजनीति में सरवाइव करना बहुत मुश्किल होता है, अपने आप को, अपनी उनके लिए, उनकी पार्टी को बचाए रखना। तो टकराव तो होगा ही होगा। देखिए, वो उनकी पार्टी है, हमारा काम था इंडिया गठबंधन, हमारे आलाकमान नेताओं ने, कांग्रेस पार्टी ने जो फैसला लिया हम उसके साथ हैं, और उसमें हमने बढ़ चढ़ कर भाग लिया। और पूरे चुनाव कैंपेन में आप देखोगे
कि कांग्रेस पार्टी का वर्कर, कार्यकर्ता, पदाधिकारी हर एक जगह गांव ढाणी अंतिम छोर पे बैठे व्यक्ति तक गए और उनसे वोट डलवाए और चुनाव जितवाए। आपसे भी कुछ राय मांगी जाएगी अगर भविष्य में कभी वापस साथ निभाने की या फिर साथ आने की बात हो, तो आप क्या बोलोगे आला कमान को कि हनुमान बेनीवाल के साथ गठबंधन होना चाहिए नहीं होना चाहिए? नहीं, ये देखो वक्त समय का खेल है। अब डिप्लोमेटिक आंसर है ये तो। नहीं, समय आएगा तो हमने कुछ दिया है तो हम लेंगे भी। हमने इंडिया गठबंधन में सीट दी है तो आने वाले वक्त में तो हम हनुमान जी को ये कहेंगे कि आप सीट दो, आप साथ में आओ, अब की बार कांग्रेस का सांसद बनाएंगे, मिलकर बनाएंगे और इस बीजेपी को छठी का दूध याद दिलाएंगे। हमारा लक्ष्य बीजेपी का है, बीजेपी को कैसे रोके, क्योंकि ये वो पार्टी है जो पार्टी भाई को भाई से लड़ाने का काम करती है, गरीब को गरीब रखना चाहती है, केवल अडानी और अंबानी को पनपाना चाहती है। तो उसका मुकाबला करना है, आज नहीं किया तो फिर कभी नहीं। ये वक्त वो वक्त है जिसमें छोटी मोटी कोई हमारा गिला शिकवा तो उसको भूला कर इस बीजेपी को इस देश से मुक्त करने का, अंग्रेजों के खिलाफ जैसे हमारे बुजुर्गों ने लड़ाई लड़ी और देश को आजादी दिलाई, आज वो समय है कि बीजेपी से आजादी दिलाने की, वरना इस देश को ये खोखला करके छोड़ देगी। तो ये हनुमान राम बांगड़ा है और इनका कहना है कि हमारी जो जंग है, हमारी जो चुनौती है वो ये होनी चाहिए कि सब एक साथ साथ आकर हम मुकाबला करें बीजेपी से और बीजेपी को हटाए शासन से। और नगर निकाय चुनाव को लेकर, पंचायती राज चुनाव को लेकर उन्होंने कहा कि हम मजबूती के साथ चुनाव लड़ेंगे। सब कार्यकर्ता एक है, अगर घर में बर्तन है तो आवाज तो आती है, लेकिन मिल बैठकर बातचीत से सब जो समाधान है वो निकाला जा सकता है। हनुमान बेनीवाल को लेकर बातचीत की, मिर्जा परिवार है जो कांग्रेस में है कुछ और कुछ बीजेपी में है, उस पर बातचीत की और कार्यकर्ताओं पर बातचीत की, गोविंद सिंह डोटासरा पर बातचीत की और उन्होंने कहा कि गोविंद सिंह डोटासरा होने चाहिए राजस्थान के मुख्यमंत्री। बिल्कुल क्लियर है आपका? हाँ, बिल्कुल, क्यों नहीं। जो सब लड़ाई लड़ रहे हैं, हम सब मिलकर लड़ रहे हैं, क्यों नहीं, और सब साथ हैं। मैं आपको कह रहा हूं, राहुल गांधी जी ने पुष्कर में हमें एक ही बात कही थी, तारीफ की थी गोविंद सिंह डोटासरा की, टीकाराम जूली की, जूली जी की और डोटासरा जी की जोड़ी। फिर आपको लगता नहीं आज भी वो जोड़ी बरकरार है, आगे भी रहेगी, मजबूती से काम करेगी। इस राजस्थान के जवान, किसान, दलित, अल्पसंख्यक हर एक वर्ग को साथ में रहकर मजबूती से लड़ाई लड़ेंगे। विधानसभा के अंदर जब जूली जी और डोटासरा जी बोलते हैं तो बीजेपी के किसी मंत्री और विधायक की हिम्मत नहीं होती है कि वो खड़े हो जाएं जी, क्योंकि उनमें सच्चाई है, उनमें वो जज्बा है आम व्यक्ति की आवाज उठाने का। इसलिए बीजेपी में खुद में गड़बड़ है कि हमारा काम ही, उनका काम ही ऐसा है कि वो तो जनता के हित की बात ही नहीं करते। चलिए, भविष्य की राजनीति को लेकर शुभकामनाएं। बिल्कुल, धन्यवाद। और मैं कुछ नागौर से बिलोंग करता हूं तो अच्छा लगा आपसे बातचीत करके। तो कैसी लगी बातचीत आप कमेंट के माध्यम से बता सकते हो और जो कुछ भी आपको लगे वो जरूर बताना और बने रहिए खबरों के साथ। नमस्कार। राम राम से।